प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। आज हम दूसरी टेस्टिमनी के साथ आपके साथ मौजूद हैं। सो व्यूअर्स, आज हमारे साथ इस यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं जनाब सुलेमान मकसूद साहब। हम उनसे जानेंगे कि वो किस एरिया से, किस खानदान से बिलोंग करते हैं। जी, मैं सबसे पहले खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे मौका दिया कि मैं आप सबके साथ इस यूट्यूब चैनल पे आ सकूं और आप सबके साथ बातचीत कर सकूं। और मेरा नाम सुलेमान मकसूद है। मैं रावलपिंडी से बिलोंग करता हूं और मैं शुरू से ही मसीही घराने से ताल्लुक़ रखता हूं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी हम भाई मकसूद से ये जानेंगे सुलेमान से कि आप शुरू ही से मसीहत में हैं, तो आपका चर्च के साथ कितना गहरा रिश्ता रखा है? शुरू से ही मैं मसीह में तो हूँ, लेकिन ना तो चर्च के साथ ना खुदा के साथ मेरा कोई ख़ास रिश्ता नहीं रहा। मैं चर्च भी नहीं जाता था। हाँ, जाता था, लेकिन अगर चर्च का देखा जाए तो मैं एज आ यूथ में खिदमत कर रहा था, लेकिन खुदा के साथ मेरा कोई कनेक्शन नहीं था। वो भी सिर्फ एक टाइम पास के लिए मैं चर्च में जाता था। अच्छा, आप किस कॉन्ग्रीगेशन के साथ तल्लुक़ रखते थे? FGA चर्च, you like a Pentecost? Yes. So सलमान भाई, अभी हम आप रिवर्स जानेंगे। आप अपनी टेस्टिमनी जो है, आपकी ज़िंदगी में जो एक बड़ा मौज़ा हुआ जिसकी वजह से आपने मसीह यीशु को अपनी ज़िंदगी का महवर बनाया, अव्वल दर्जा दिया, उसके बारे में हमारे व्यूअर्स को बताएं कि आपकी ज़िंदगी किस तरह तब्दील हुई। मेरी टेस्टिमनी कुछ इस तरह है कि जब मैं माँ के बर्तन में ही था तो मुझे ना तभी से ही एक स्किन डिजीज़ था। और जैसे मेरी पैदाइश हुई तो मैं इतना मेरी स्किन ख़राब थी कि मेरी जो फुफ्फो थी वो भी कहते थे कि हम आपके करीब नहीं चाहते कि आप इतने वो एक तरीके के गंदे हो। उन्होंने ऐसा एक साफ अल्फाज बोला। और जैसे जैसे मैं ग्रो करता गया जिस्मानी तौर पर, और वो जो बीमारी थी वो और ज़्यादा बढ़ती चली जाती थी। और जैसे जैसे वो बढ़ती जाती थी वो पेन जो थी वो और ज़्यादा होती जाती थी। ऐसा कि कोई छुरियाँ मारना शुरू हो गया है, इस दौर की पेन थी। और खुद बहुत मेरा मांस फटता था और ब्लीडिंग स्टार्ट होना शुरू हो जाती थी। इवन मेरा फेस पे खून होता था, मेरी गर्दन पे, मेरे बाजू पर। और जैसे जैसे मैं बढ़ता गया वो स्किन डिजीज़ की जो बीमारी थी, जो बचपन से थी माँ के बर्तन से ही, वो बीमारी और ज़्यादा बढ़ती चली जाती थी। और मुझे किसी ने कहा कि आप डॉक्टर्स को चेक कराया आपने? मैंने कहा नहीं, अभी तक मैंने नहीं करवाया। तो उन्होंने कहा है कि आप डॉक्टर्स को चेक कराएं। और जब मैं एक पाकिस्तानी डॉक्टर्स के पास गया उधर रावलपिंडी में, तो उन्होंने कहा नहीं बेटा, ये आपका कभी ठीक नहीं हो सकता क्योंकि आपका ये बचपन से है। मैं उधर से बेदिल होके मैं वापस आ गया। और जब फिर मुझे पता चला एक फॉरेनर्स आए हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टर, आप उनके पास चेकअप कराए। वो रावलपिंडी में लेप्रोक्सी हॉस्पिटल है, मैं उधर गया। और जब मैं उनके पास गया तो जैसे वो कोई गंदी सी चीज़ नहीं देख लेते और वो कहते कि मतलब क्या है ये। और मैं तब ही मेरा एक दिल टूट गया कि डॉक्टर्स होके ऐसा कर रहे हैं पेशेंट्स के साथ। और लेकिन मैंने उनको फिर भी चेकअप करवाया, लेकिन उन्होंने भी यही कहा था कि ये आपका बचपन से है, ये आपको कभी ठीक नहीं हो सकता। और मैं उधर से वापस आ गया। और मैंने इसी बीमारी की वजह से 2 बार मैंने सुसाइड करने की भी कोशिश की, लेकिन किसी रीज़न की वजह से कुछ नहीं कर पाया। और इसी बीमारी की वजह से मुझे फैमिली रिजेक्शंस बहुत ज़्यादा थे। मुझे 3 बार मुझे घर से भी निकाला गया और रिलेटिव्स की तरफ से भी रिजेक्शंस थे, फ्रेंड्स भी छोड़ गए और मैं अकेला था। और मैं सोचता था, मैं अपने घर वालों को देखता था कि खुदा ये सब ठीक है तो मैं ही ऐसा क्यों हूँ। इसीलिए मैं अपने आप को बहुत ही अकेला और तन्हा महसूस करता था। और मुझे बचपन से ही शौक़ था टी शर्ट्स पहनने का, क्योंकि सबको जब मैं देखता तो मेरा भी दिल था कि मैं भी पहनूं, लेकिन मैं वो भी नहीं था पहन सकता। और एक दिन ऐसा हुआ कि जब मैंने FSC अपनी मुकम्मल की और मैं जब यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहा था तो कुछ की फ़ीसेस बहुत ज़्यादा थी जो हमें लगा कि मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा। तो मैंने उधर से भी लेफ़्ट किया और फिर मैंने गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया। उधर की फ़ीसेस ठीक थी लेकिन मेरिट नहीं था हो रहा। मैंने रात को बस जब लेटो तो मैंने सिर्फ एक बात की है कि मैं पढ़ना चाहता हूँ और तो ये क्यों हर्डल्स आ रही हैं।
और उसी के 3 दिन बाद एक खुदा की खात्मा आई मेरे पास और उन्होंने ये कहा कि बेटा तुम इस बीमारी की वजह से क्यों परेशान हो गए। फिर मैंने उन्हें बताया रिजेक्शन, तो सारा उनको मैंने एक सिनेरियो बताया कि क्या क्या मैं फेस कर रहा हूँ। और उन्होंने कहा बेटा परेशान ना हो, जो काम डॉक्टर्स नहीं कर सकते, जो काम फॉरेनर्स डॉक्टर नहीं कर सकते, वो हमारा जिंदा खुदा कर सकता है, यानी यीशु मसीह नासरी जो मुर्दों में से जी उठा। मेरा यीशु मसीह पर कोई ईमान नहीं था पहले, और उन्होंने बस इतना कहा था कि आप आएँ DTS, उधर आप मुकम्मल हील हो जाएंगे। मैं एक शौकिया तौर पर चला गया, मैंने कहा चलो डॉक्टर्स ने तो मना किया, चलो इधर भी जाकर देखते हैं कि इधर क्या होता है। और जब मैंने DTS में जब मैं पहला पैर रखने लगा था पाँव, मैंने बस इतनी बात कही थी कि मैं आया तो ऐसे हूँ लेकिन मैं वापस ऐसे नहीं जाना चाहता। और जब मैं DTS में ही प्रेयर सेशन हो रहे थे और वर्शिप होती थी और मैंने खुदा की हजूरी को महसूस किया, अनॉइंटिंग को फील किया कि किस तरह रूह उसके मुँह चलती है और कैसे टच करती है, उधर से मैंने खुदा को जानना शुरू किया और उसकी मोहब्बत को जानना शुरू किया कि वो मुझसे मोहब्बत करता है कि सब छोड़ जाते हैं लेकिन वो कभी तनहा नहीं छोड़ता, वो कभी यतीम नहीं छोड़ता। और जब मैं अभी अपने मस्बा पर था, हम उधर एक ऑल्टर बनाते हैं जहाँ हम पर्सनली खुदा के साथ गुफ्तगू करते हैं मॉर्निंग टाइम। तो जब मैं उस ऑल्टर पे अपने गया तो मैंने खुदा की क्लियर आवाज़ सुनी थी कि खुदा ने कहा था कि आउटरीच पर आप ठीक हो जाएंगे। तो मैं एक शक में आ गया कि ये कैसे, अभी तो मैं आया ही हूँ और मेरे साथ ये कलाम हो गया है कि आप आउटरीच पर ठीक हो जाएंगे। मैं उधर से मैं अपनी क्लास में चला गया और उसी के 1.5 हफ्ते बाद भाई हमारे उन्होंने कहा बेटा पुत्र परेशान ना होया कर, तू जरा ना आउटरीच से पूरा साफ हो जाएगा। मुझ में एक ना कॉन्फिडेंस आया कि दूसरी बार ये किसी ने बात किया, क्योंकि हमने DTS में सीखा था कि खुदा मुख्तलिफ तरीक़ों से बात करते, कभी डायरेक्ट करता है या कभी किसी के ज़रिए करता है, और दोनों बार एक ही बात हुई थी मेरे साथ। और मैं जब आउटरीच स्टार्ट हुआ और मैंने एक पिक्चर ली थी हरनाई में, तब मैंने एक पिक्चर क्लिक की, और जब हम गुजदार में थे तब भी मैंने एक पिक्चर क्लिक की, और जब मैंने दोनों को कंपेयर किया तो वाकई ही खुदा अजीब काम करने की कुदरत रखता है और वो उसने मुकम्मल मुझे शिफा दी। और मैं नहायत शादमान और नहायत में शुक्रगुजार हूँ खुदावन का कि खुदावन वाकई ही मुकम्मल पाक साफ़ करता है। मैं बाइबल में पढ़ता था कि यीशु मसीह नासरी कोड़ी को पाक साफ़ करता है। वो 12 बरस की जिस औरत थी जिसके खून जारी था उसको उसने हील किया, और उसी तरह जैसे उसने मुझे हील किया तो मैं ये समझता था कि मेरी ज़िंदगी जो है वो है ही खुदा के लिए। और मेरी जो लोग मुझे पूछते नहीं थे, जो मुझे बात नहीं करते, वो लोग आज मेरी ही एग्जाम्पल देते हैं कि इसकी ज़िंदगी में ये काम हुआ है। तो मैं नहायत शुक्रगुजार हूँ खुदावन का कि खुदा ने मेरी ज़िंदगी में इतनी बड़ी गवाही को कायम किया। और पहले मैं टी-शर्ट नहीं था पहनता और अब मैं टी-शर्ट उतारता नहीं हूँ। और मैं जितना भी खुदा का शुक्र करूँ, मैं इस शुक्रगुजारी को लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता कि खुदा ने जो मेरी ज़िंदगी में काम किया। और तब से मेरा और खुदा का रिश्ता वो मुझे पता है कि कैसा हो गया है, और मैं खुदा के साथ कनेक्ट हो गया तब से, और आज पूरा 1 साल हो गया है कि मैं खुदा के साथ कनेक्ट में हूँ। और दावत इस गवाही के वसीला से आप सबको बहुत बरकत दे। आमीन आमीन। अभी आपको हम एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं, जिस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इनका जिस्म था और किस तरीके से ये इसमें आया। ये गौर से आप देखिए। प्रेज द लॉर्ड। इस बात के लिए हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं और उसके नाम को जलाल देते हैं। सो हम सलमान की ज़िंदगी के लिए खुदा की हजूरी में शुक्रगुजारी करते हैं। इनकी इस गवाही के वसीले से आपकी ज़िंदगियों के ऊपर भी जो कोड़ है यीशु के नाम के वसीले से वो साफ हो और आप बरकत पाए। यीशु के नाम।